एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, अरे ओ गोरी, मेरे लिए आलू का पराठा बनाकर रखना। मुझे बहुत पसंद है आलू का पराठा। जो हुक्म कालू जी, और भी कुछ बता दें, मैं वो भी बना दूंगी। मैं जैसे आपकी कोई नौकरानी हूँ, है ना कालू? अरे ओ गोरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी पत्नी हो और तुम्हें तो मेरे लिए भोजन बनाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए आलू का पराठा बना दूंगा। और कुछ? ऐसा बोलकर कालू कौवा अपने खेत में काम करने चला जाता है और गोरी अपने आप से कहती है, गोरी, अब लग जाओ काम पर। अब कालू जी की फरमाइश पे उनके लिए आलू का पराठा बनाओ। गोरी कौवी भी आलू लेने बाजार की ओर रवाना हो जाती है कि तभी उसे रास्ते पर टूनी चिड़िया मिल जाती है। क्यों गोरी, आज तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो? आखिर क्या बात है? अरे आज मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए इस पेड़ पर आकर बैठ गई हूँ। और मेरी जिंदगी में तो आराम ही नहीं लिखा है, क्योंकि अभी घर जाकर कालू जी के लिए आलू का पराठा जो बनाना है, और घर की सारी सफाई भी मुझे ही करनी है। मैं तो ये सब करते करते बूढ़ी हो जाऊंगी। नौकरानी से भी ज्यादा बुरी जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। बहुत अफसोस गोरी, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। सही में टूनी चिड़िया, वाकई तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत ही मजे है, क्योंकि तुम्हारे पति ने तो 2 शादियां की हुई हैं और तुम दोनों सौतन तो मिलकर घर का सारा काम कर लेती होगी आसानी से। हाँ गोरी, मेरा नाम ही तो टूनी है, मैं काम क्यों करूँगी? मैं तो अपना घर का सारा काम अपने सौतन लाडो से करवाती हूँ। बहुत डरा कर रखा हुआ है मैंने उसे। पता है, जब से मेरे पति ने दूसरी शादी की है, मुझे तो बहुत आराम मिल गया है। मैं बस सारा दिन घर में आराम करती हूँ और मेरी सौतन घर की सारी सफाई करती है। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी गोरी कौवी अपने आप से बोलती है, अरे वाह, इस टूनी चिड़िया की तो जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही है। क्यों ना मैं भी कालू जी की दूसरी शादी करा दूं और अपनी सौतन से घर का सारा काम करवाऊं। फिर मेरी जिंदगी भी इस टूनी चिड़िया के जैसी हो जाएगी। मैं सारा दिन आराम करूंगी, आराम, और अपनी सौतन से काम करवाऊंगी। आने दो कालू जी को, आज रात को ही बात करती हूँ कालू जी से। ऐसा बोलकर गोरी वहां से अपने घर की ओर चली जाती है कि तभी रात हो जाती है और कालू कौवा भी अपने घर आ जाता है और अपने पत्नी से कहता है, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट पराठा बनाई हो। खाने में तो मजा आ गया, मजा आ गया गोरी जी। कालू जी, भोजन को छोड़ो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनो कालू जी। अच्छा बोलो तो सही, आखिर बात क्या है? मैं सुन तो रहा हूँ। आप सारा दिन कितना काम करते हैं कालू जी, और कितनी सारी मेहनत भी करते हैं, पर मैं आपका अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो, ताकि आपकी 2 पत्नियां मिलकर आपकी अच्छी तरह ख्याल रख सकेंगे। ये बात कालू कौवा सुनकर मन ही मन तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वैसे गोरी जी, मेरा तो मन नहीं है दूसरी शादी का, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए जल्द से जल्द एक सुंदर सी कौवी ढूंढती हूँ। ऐसा बोलकर गोरी कौवी कालू के लिए एक सुंदर सी कौवी ढूंढने निकल जाती है। गोरी कौवी कुछ दिनों के बाद गोरी कौवी एक सुंदरी कौवी को घर पर लेकर आती है। तभी सुंदरी बोलती है, मुझे सुबह सुबह अपने घर पर क्यों बुला कर लाए हो? क्या बात है? तभी गोरी कहती है, देखो सुंदरी कौवी, मैं बात घुमा फिरा कर नहीं करने वाली हूँ। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे पति कालू जी से शादी करना चाहोगी? तुम्हें तो पता ही है मेरे कालू जी कितने अमीर हैं और उनका अपना एक बड़ा सा घर भी है, और तो और उनका एक बड़ा खेत भी है। ये सुनकर सुंदरी कौवी सोच में पड़ जाती है
और मन ही मन बोलती है, अरे वाह, यही तो अच्छा मौका है, इससे तो मैं जरूर शादी करूंगी। मुझे मंजूर है गौरी जी, हम दोनों मिलकर रहा करेंगे इस घर में। तभी गौरी मन ही मन बोलती है, बेटा एक बार तो आ जाओ अपने घर में, फिर बताऊंगी कि कैसे रहते हैं। चलो सुंदरी कौवी, आज मैं तुम्हें जंगल की अच्छी से सैर करवाती हूँ। कालू कौवा सुंदरी कौवी को जंगल की सैर कराने ले जाता है। और तभी बंटी कबूतर गौरी के पास आ जाती है। अरे गौरी कौवी, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम भला कालू कौवा की दूसरी शादी क्यों करवा रही हो? तुमने सोचा नहीं कि शादी के बाद कितनी मुश्किल होगी? बंटी, तुम्हें पता नहीं है शायद, गौरी कौवी कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती। मैं तो कालू कौवा की दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। ठीक है गौरी कौवी, बस मेरा काम तो समझाना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। फिर कह देती हूँ मैं तुम्हें, बाद में बहुत पछताओगे। ऐसा बोलकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। और कालू कौवा तो बस सारा दिन सुंदरी कौवी के साथ घूमता रहता था और बस भोजन के लिए अपने घर आता था। फिर एक दिन गौरी सुंदरी से बोलती है, जल्दी जल्दी काम करो सुंदरी, इसके बाद खाना बनाना है। मैं कर तो रही हूँ काम, बस आप गुस्सा ना करें, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। हाँ, अगर कोई काम गलत भी किया तो बहुत ज्यादा मारूंगी तुम्हें। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा घर आता है और बोलता है, गौरी उठो, कहाँ खो गई हो तुम? मैं कालू बोल रहा हूँ। हाँ कालू जी, मैं तो बहुत हसीन सपना देख रही थी, जो कि बस बहुत जल्द पूरा होने वाला है। सपने बाद में देखना, अभी मुझे भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है गौरी। हाँ, भोजन लाकर देती हूँ। अभी मुझे टूनी चिड़िया के पास जाना है और उसे मुझे शुक्रिया कहना है। तभी गौरी कौवी टूनी चिड़िया के घर जाती है। तभी गौरी कौवी टूनी के घर पर देखती है कि उसे घर का सारा काम करवा रही थी। तुमने गौरी कौवी को मेरे बारे में क्या कहा था कि मैं घर का सारा काम करती हूँ और तुमने मुझे अपना नौकर बनाकर रखा हुआ है? बताओ ना, यही कहा था ना तुमने उसे? मुझे माफ कर दो, मैं तो गौरी कौवी के सामने अपनी बड़ाई कर रही थी। ये सब बाहर से गौरी कौवी सुन रही थी। तभी गौरी बोलती है, हाय रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस टूनी चिड़िया ने तो मुझसे भी झूठ बोला था। कहीं कालू जी की शादी के बाद भी सुंदरी कौवी मेरा हाल इस टूनी चिड़िया जैसा ना कर दे। नहीं, मैं अभी जाकर मना कर देती हूँ सुंदरी कौवी को, कोई शादी वादी नहीं होगी कालू कौवा से। ये कहकर गौरी कौवी सुंदरी के पास जाने लगती है। सुंदरी कौवी और उसका भाई बैठे हुए बातें कर रहे थे। भाई, मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कालू कौवा को काबू में कर रही हूँ, और वो जो उसकी पत्नी है ना गौरी कौवी, वो तो बहुत ही निहायत बेवकूफ है। वो गौरी कौवी को तो मैं शादी के बाद बताऊंगी कि घर का सारा काम कैसे करते हैं, सारा घर का काम करवाऊंगी उससे। और भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घोंसले की रोजाना सफाई उससे करवा दिया करूंगी। ये सब सुनकर तो गौरी कौवी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। तभी गौरी कौवी सुंदरी के पास जाकर बोलती है, दुष्ट कौवी, मुझे अपना नौकर बनाओगी तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, तुम्हारी कोई शादी वादी नहीं होगी कालू कौवा से। आई बड़ी मेरी कालू कौवा से शादी करने। ऐसा कहकर गौरी कौवी वापस अपना घर चली जाती है। और इधर टूनी और उसका भाई बंटी अपने खेत में बैठकर बातें करते हैं। तभी टूनी बोलती है, बंटी भैया, इस बार जानकारी मिली है कि मौसम बहुत अच्छा रहेगा, तो इस बार हमें अपने खेत में क्या बोना चाहिए? टूनी, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हमें क्यों ना अंडे की खेती करनी चाहिए। इन दिनों बहुत अच्छी होती है अंडे की खेती।
हाँ बंटी भैया, आप सही कह रहे हैं। अंडे की खेती ही सही रहेगा, लेकिन हर बार हमारी फसल जब तैयार होती है तो कालू और गोरे चुरा कर ले जाते हैं। हाँ टूनी, वो दोनों कभी मेहनत नहीं करना चाहते, बस हमेशा चोरी ही करते हैं। परंतु इस बार हम उन्हें चोरी नहीं करने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए कबूतर भैया, वे दोनों चोरी के बिना नहीं मानेंगे। ऐसे दोनों बातें करते करते अपनी फसल बोने लगते हैं। और उसमें पानी देने लगते हैं। ऐसे शाम हो जाती है और उधर गोरी अपने घर में कालू से बोलती है। कालू जी, हमें बताइए कि इस बार टूनी चिड़िया अपने खेत में क्या बोई है। गोरी, मैं अभी अभी ये सुनकर आया हूँ कि वो इस बार अंडे की फसल बोने वाली है। अंडा? वाह, अंडा तो मेरा पसंदीदा भोजन है। इस बार तो मौज कर दे, जी भर के अंडा खाऊंगी। फिर कुछ दिनों के बाद उनका अंडा का पेड़ बड़ा होकर उसमें अंडे भी आ जाते हैं और खेत में अंडा लहराने लगते हैं। बंटी भैया, अब हमारी फसल पककर तैयार हो गई है। आप बताइए कि उन दोनों दुष्ट पति पत्नी के बारे में क्या सोचा है। टूनी बहन, उनके बारे में सोचना क्या है। दिन में तुम खेत की रखवाली करना और रात के समय मैं रखवाली करूंगा। फिर देखते हैं कि वे हमारे खेत में कैसे चोरी करेंगे। ऐसा कहकर बंटी कबूतर अंडा बेचने वहां से चला जाता है और टूनी अपनी फसल का ध्यान रखती है। और उधर गौरी अपने घर पर कालू से बोलती है। चलें कालू जी, मुझसे सूखा दाना और नहीं खाया जाता। टूनिया और बंटी तो अंडा बेचने बाजार चले गए होंगे। नहीं नहीं गौरी, बस वो कबूतर ही बाजार गया है और टूनी तो वही अपनी फसल के पास बैठी हुई है। अब तो वो टूनी भी वहाँ से चली गई होगी। कालू जी, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों घर से निकल जाते हैं। और अंडे की फसल के पास आ जाते हैं, लेकिन टूनी को वहां बैठा देखकर दूर किसी एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैंने कहा था ना गौरी, टूनी अभी अपनी फसल के पास ही है, वो कहीं नहीं गई। हाँ कालू जी, हम यहीं पर बैठकर इसके जाने का इंतजार करते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों टूनी के जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन टूनी वहां से कहीं नहीं जाती। लगता है आज फिर से सूखा दाना ही खाना पड़ेगा। कालू जी, हम रात को जरूर आएंगे और ढेर सारे अंडे चुरा कर ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं।